हाय गाइज, गुड मॉर्निंग। मैं रवि सहायक आचार्य इतिहास आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि नववर्ष 2021 आप सबके लिए बहुत कामयाबी वाला हो। और डेफिनेटली आपने जो सपने अपने जीवन में देखे हैं उनको आप पूरा करें और अपने आप को इस ब्रह्मांड में एक अनन्य, विशिष्ट और अद्भुत मानव संसाधन के रूप में सिद्ध करें। इसी उम्मीद के साथ में मैं समस्त प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले बच्चों से दो तीन बातें कहना चाहता हूँ। पहली बात, जो सफलता प्राप्त करने के लिए दो तीन एक बातें बहुत ज़रूरी होती हैं। बाकी सारी चीज़ें आप सब जानते हैं, आपके पास में गाइडेंस है, आपके पास में बुक्स वगैरह हैं, वो अप टू लेवल होती हैं। और आजकल इस मल्टीमीडिया के युग में जब गूगल देवता इतने बड़े देवता के रूप में स्थापित हो चुके हैं, सारी चीज़ें जान लेना कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उन सारी चीज़ों के होते हुए भी हम लोग कामयाबी से दूर क्यों रहते हैं? इसके लिए आपको दो तीन चीज़ों पे काम करना है। सबसे पहली बात है, खुद पे भरोसा करो। जो व्यक्ति खुद पे भरोसा नहीं करता है वह अपने आप को दूसरे लोगों के हाथ में सौंप देता है, या फिर दूसरे दूसरे लोगों के हाथ में सौंपने का मतलब है कि आप किसी की भी बात मानने के लिए तैयार हो जाएंगे। कोई आपको बरगला देगा कि ये अच्छा है वो बुरा है, तो आप उसको मान बैठेंगे। आप जो कर रहे हो उसको छोड़ के उसका रास्ता अपनाना शुरू कर देंगे। मान लीजिए कि आपने कोई बुक या कोई मैटर पढ़ा है और आपने बहुत अच्छे लेवल पे तैयार कर लिया। अब इतने में ही कोई आके और देवदूत बन के और एक आपको जो है, एक देवदूत तो नहीं बल्कि मैं कहूँगा शैतान बन के आ गया और आपको ये बोल देगा कि नहीं नहीं यार, इसमें नहीं, आजकल मार्केट में वो चीज़ बहुत अच्छी चल रही है। आप उसमें एकदम बिल्कुल ब्लाइंड बिलीव करते हुए उसको फॉलो करने लग जाएंगे और अपनी मूल तैयारी को छोड़ के चले जाएंगे। यानी आपने खुद पे भरोसा नहीं किया है, अपनी तैयारी पे भरोसा नहीं किया है, तो फिर आप कमज़ोर हाथों के हाथ जो है पिट जाएंगे, हार जाएंगे और उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। परीक्षा होने के बाद में आप हाथ मलते रहेंगे कि यार ये मेरे साथ क्या हो गया, ये अच्छा नहीं हुआ, ये वो मुझे पता था, मैंने सब कर भी लिया था, सारे पर्सन मैं टच भी कर रहा था, लेकिन अंतिम समय मैंने उन लोगों की बात मान ली। तो आप सबसे पहले अपनी सुने, किसी की नहीं सुने, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है। आपका क्या शेड्यूल है, आपको क्या अच्छा क्या बुरा लगता है, किस स्टाइल में आप पढ़ सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे ढंग से पता है। इसलिए आप अपने आप में भरोसा रखते हुए, अपने संसाधनों पर भरोसा रखते हुए, अपनी क्रियाविधि, अपनी प्रक्रियाओं सबको जो है हृदयंगम करें और उनके ऊपर भरोसा करें, क्योंकि आप अनन्य हैं, आपके फिंगरप्रिंट्स अनन्य हैं। इस दुनिया में आप जैसा कोई नहीं है। आप एक एक चेतन मोनेड हैं, चिदणु है। तो पहली बात है खुद पे भरोसा करना। खुद पे भरोसा करेंगे तो दूसरे जो विषम परिस्थितियां आपका फायदा नहीं उठाएंगी, अन्यथा आप दूसरे हाथों या विषम परिस्थितियों के हाथ जो है भेंट चढ़ जाएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो है इसमें मैं ये कहना चाहूँगा, अफवाहों से दूर रहें। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो हर किसी की बात मान लेते हैं। ये भी पहले से ही जुड़ा हुआ है कि आप खुद पे भरोसा ही नहीं करते हैं, इसलिए आप अफवाहों के हत्थे चढ़ जाते हैं। जब बच्चा असफल होता है तो वह सिंपैथी हासिल करना चाहता है। डेफिनेटली मैं मानता हूँ कि हर बच्चा 100% देता है, लेकिन फिर भी कुछ उसके स्ट्रेटजिक फेलियर होते हैं, या फिर उसकी अपनी कुछ गलतियाँ होती हैं, या फिर वो अप टू लेवल नहीं कर पाता जितना चाहिए होता है। ज़्यादा करना ही पर्याप्त नहीं होता है। कंपटीशन कितना डिमांड कर रहा है उसके अकॉर्डिंग पढ़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। तो अगर आपने 100% दे दिया है लेकिन फिर भी कम पड़ गया है, तो इसका मतलब है कि अप टू लेवल एज पर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स एस्पिरेशन यू आर नॉट फिट। तो आपको वो लेवल चेंज करना है जो परीक्षा का है, और वो जितना जल्दी आप चेंज कर लेंगे वो आपको फायदा होगा। लेकिन इनकेस आप नहीं कर पाए तो आप अपनी कमियों से सीखें और उसको फिर दुरुस्त करते हुए उसी तैयारी को का निवेश करते हुए आप दूसरे या तीसरे प्रयास में अपनी सफलता में उसको परिवर्तित कर दें। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तुम्हारे पास में खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन अगर आपने अफवाहों का सहारा लिया या इमोशनल स्टुपिडिटी दिखाई तो फिर ये आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। लोग हैं वो आपके पास आएंगे, आपको रुलाएंगे, संवेदनाएं व्यक्त करेंगे और एक खुशफहमी में आपको रख देंगे। तो आपको उनसे दूर रहना है। आपको ये सत्य जानना कि आप फेल हैं। आप ये कारण जताने के लिए और दूसरे लोगों को कन्विंस करने में अपना समय बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करें कि आप क्यों फेल हुए हैं। दूसरे लोग आपको इमोशनल कर करके रुलाएंगे और आपको ये कहेंगे कि मार्केट में गड़बड़ हो रहा है, ये हो रहा है, तैयारी वालों का नहीं होता है, यहाँ पे जो है पेपर आउट हो जाते हैं, पेपर बिक जाते हैं। ये सारी बातें हैं वो असफल लोगों की हैं, और आप अगर इनके जितने नज़दीक चले जाएंगे उतने ही दूर आप अपनी सफलता से हो जाएंगे। तो सफलता के नज़दीक आने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि खुद में भरोसा करते हुए अफवाहों से दूर रहें। और जो लोग आज आपको रुला रहे हैं, कल सफल होते ही वो लोग आपकी सफलता में भागीदार नहीं बनेंगे, बल्कि वो आपसे दूर भाग जाएंगे। तो वो उन लोगों को आप देख लीजिएगा, उन लोगों को सेटिस्फाइड नहीं करना है जो आपके टाइम किलर्स हैं और जो आपको सेंटिमेंटल टॉर्चर करते हैं। तो आपको